Hello students, today we will discuss about some textual question of lesson metal and non-metal. There is a first question, give an example of metal which is a liquid at room temperature. देखो मेटल क्या होती है, जनरली सॉलिड होती है और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वो होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस वहाँ पे होते हैं जो कि उससे मैच नहीं करते। तो यहाँ पर पूछा है कि लिक्विड स्टेट में कौन सी मेटल होती है, तो वो होती है मरकुरी। मरकुरी जो हम थर्मोमीटर में यूज करते हैं वो मेटल लिक्विड स्टेट में होती है एट रूम टेम्परेचर। दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर पॉइंट है कैन बी इजीली कट विद नाइफ। तो यहाँ से बोला गया है कि किसको हम आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम एक ऐसी मेटल है जिसको हम चाकू की सहायता से आसानी से काट सकते हैं। काफ़ी मतलब नरम होती है, वो सॉफ्ट होती है। आगे इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो जनरली यहाँ पर सारी की सारी जो मेटल्स है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, जैसे कोई भी आयरन हो गया, लेकिन यहाँ पर बेस्ट पूछा तो यहाँ पे सिल्वर और जो कॉपर है वो क्या है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट यहाँ पे होगी। उसके बाद जो चीज़ है यहाँ पर इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब जो एक्सेप्शनल केस पूछ लिया यहाँ पे कि वैसे तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, लेकिन यहाँ पर बताओ कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। एक तो मर्क्यूरी हो गया, लिक्विड में होगा तो यहाँ पर हीट उसमें से ज़्यादा मतलब फ्लो नहीं कर पाएगी, मर्क्यूरी हो गया। और एक हो गया लेड, पीबी जो शीशा होता है उसको लेड बोलते हैं। तो दोनों के दोनों क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हो गए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल। तो यहाँ पर मेलेबल का मतलब होता है शीट्स में कन्वर्ट कर देना मेटल को। देखो एल्यूमिनियम हो गया, जो भी हमारे घरों में आप शीट्स देखेंगे ना एल्यूमिनियम की वगैरह की कोई भी मतलब लगी होगी तो वो मेटल से बनी होगी। तो मेटल में एक ख़ास बात होती है कि उसको हम हथौड़े की सहायता से पीट पीट कर थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी बोलते हैं। तो सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, वो क्या है, हाईली मेलेबल मेटल्स है, तो मतलब उनको चादरों में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। उसके बाद में डक्टाइल, डक्टिलिटी, इसका मतलब होता है कि हम मेटल्स को थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे तारें आती है सिल्वर की, एल्युमिनियम की, ये कॉपर हो गया, ये सारी तारें किसकी बनी होती है, मेटल की तो बनी होती है, मतलब वो मेटल ही होती है। तो कहने का मतलब मेटल में एक और ख़ास प्रॉपर्टी है जिससे हम उसको पतली पतली तारों में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सोडियम को हम कैरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं। क्योंकि भाई सोडियम है रिएक्टिविटी सीरीज में काफ़ी ऊपर है और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। क्योंकि बाहर वाले इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है प्लस में मॉइस्चर है, दोनों मिलते ही वो उसके साथ इंस्टेंट रिएक्शन कर लेगा। वो रिएक्शन करते ही क्या हो जाएगा, एकदम से रिएक्शन करेगी तो वहाँ पे हीट काफ़ी मात्रा में जनरेट होगी। तो कि यदि वो मतलब रिएक्शन करेगा तो फिर वो कोई काम का नहीं रहेगा। तो इसलिए सोडियम को लैब में यदि आप देखोगे तो उसको क्या है, कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है ताकि वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में ना आए। तो यहाँ पर क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बनाएगा और मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। उसके बाद जो चीज़ है आयरन की स्टीम के साथ रिएक्शन। अब देखो आयरन सीधा पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा कोल्ड वाटर के साथ, तो उसको कोई थोड़ा सा हाइजेनिक चीज़ देनी पड़ेगी, स्टीम देनी पड़ेगी, उसको भाप देने पड़ेगा, थोड़ा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब वो रिएक्शन करेगा। और यहाँ से वो पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, यहाँ पर फेरस फेरिक ऑक्साइड यहाँ पर बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस वहाँ से निकलेगी, ये वाली जो हाइड्रोजन है ये बाहर निकल जाएगी और आयरन ऑक्सीजन के साथ ये बनाएगा Fe3O4। ये क्या आएगा, कैसे आएगा मैं आपको बता दूं। देखो आयरन की जो वैलेंसी है या ऑक्सीडेशन स्टेट दो टाइप की है, एक आयरन 2 और एक आयरन 3। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, दो चार्ज है। अब Fe और ऑक्सीजन जब जुड़ेंगे, ये वाले और ये वाले जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, FeO आयरन ऑक्साइड बनाएंगे। इसको हम बोलेंगे मतलब फेरस ऑक्साइड। और इन इन दोनों से क्या बनेगी, यहाँ से इन दोनों से बनेगा Fe2O3, इसको बोलेंगे बच्चों फेरिक ऑक्साइड। अब जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे ना, देखो Fe यहाँ पर एक है यहाँ पर 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, Fe3 हो जाएगा। ये यहाँ पर लिखेंगे Fe3 हो जाएगा ये। और ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ से 4 हो गए, तो ये बन गया
फेरस फेरिक ऑक्साइड यहाँ पर ये बन चुका है। तो ऐसे इसकी फॉर्मेशन होते हैं, इसको मैग्नेटाइट बोलते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैल्शियम की पानी के साथ रिएक्शन। कैल्शियम पानी के साथ जब रिएक्ट करेगा, देखो अब कैल्शियम का मैं आपको बताता हूँ कैसे रिएक्ट करेगा। कैल्शियम है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को तो बाहर निकाल दो, सीधा ही हाइड्रोजन बाहर निकाल दो, यहाँ पर निकाल दिया। अब कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज है, 2। ऑक्सीजन के पास यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी H2 है, H2O मतलब OH प्लस H। H2 को किस में कन्वर्ट करेंगे, OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। H2 ये तो मतलब एक H तो निकल गया यहाँ से। अब क्या है, कौन रह गया, ये OH रह गया जिसके ऊपर सिर्फ एक सिंगल चार्ज है। ये 2 इधर आएगा मतलब OH2 हो जाएगा, कैल्शियम OH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये हो जाएगा। अब उसके बाद पोटेशियम, पोटेशियम OH, अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, ये सीधा KOH बन जाएगा और हाइड्रोजन वहाँ से क्या निकलेगी, बाहर निकल जाएगी। फिर उसको बैलेंस कर सकते हैं अपन। तो ये चीज़ है। उसके बाद बच्चों, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड टू ए रिएक्टिव। देखो एसिड के साथ जब भी मेटल रिएक्ट करेगी तो क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस ये यहाँ पर निकल जाएगी। जो यहाँ पे ये बचेगा सल्फेट, वो आयरन के साथ कांटेक्ट होके आयरन सल्फेट बना देगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि जिंक को हम आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन करवानी है। अब बच्चों जिंक है मोर रिएक्टिव है आयरन से, जिंक जुड़ जाएगा सल्फेट के साथ और आयरन को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ी थी। उसके बाद हमें क्या बनानी है, डॉट स्ट्रक्चर बनानी है। सोडियम का बताओ, सोडियम का डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, पहले में 2, दूसरे में 8, बचा कौन, एक इलेक्ट्रॉन। ये अब देखो एक इलेक्ट्रॉन का कोई काम नहीं है इसके अंदर, यदि इसको स्टेबल होना तो एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा ये, तो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डॉट लगा दो ऐसे, ये डॉट स्ट्रक्चर बन गया अब इसका। ऑक्सीजन 8 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 6, मतलब लास्ट वाले में 6 है, इसको 2 की ज़रूरत है। अब 6 को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्प्रेड करना पड़ेगा। इसको क्या यहाँ पर फैला दो, यहाँ पर 2 2 4, ये यहाँ पर ये 2 और ये 2 और ये 2, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की इसको ज़रूरत है। ऐसे ही मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या है, यहाँ पर देखो 2A2 है, तो लास्ट वाले 2 इलेक्ट्रॉन ही इसको क्या है, इसको देने हैं, मतलब 6 ले तो नहीं सकता, तो यहाँ पर ये क्या कर देंगे हम, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लगा देंगे, तो ये इसका डॉट स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। देखो बच्चों सोडियम है, सोडियम के पास सिर्फ एक लोन पेयर है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। ऑक्सीजन को चाहिए अब 2, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो इसके लिए कितने सोडियम लाने पड़ेंगे, 2 सोडियम लाएंगे, तभी इसको क्या करना पड़ेगा, एक इसकी ऑक्सीजन की कमी पूरी होगी, तो 2 सोडियम हो गया Na2 ऑक्सीजन यहाँ पर, तभी ऑक्साइड क्या बनेगा, Na2O फॉर्म होगा ऐसे। उसके बाद जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के पास कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2, बस जोड़ी बन गई। यहाँ पर MgO, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर Mg2 पॉजिटिव हो गया, जो मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ले रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज। उसके बाद जो बच्चों है कि आयनिक कंपाउंड्स के पास जो हाईली मेल्टिंग पॉइंट क्यों, बच्चों आयनिक कंपाउंड आयन से जो बने, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, आयन से बना हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब पॉजिटिव इधर है नेगेटिव इधर है, तो इनके बीच में जो फोर्स है वो काफ़ी मजबूत है। अब उस फोर्स को हमें रिमूव करना है तो बहुत सारा उस पे हीट देनी पड़ेगी उसको, इसके अट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ही बच्चों कैसा होगा, फिर आई होगा। ठीक है, उसके बाद जो बच्चों यहाँ पर मिनरल और गैन की बात करेंगे। बच्चों मिनरल क्या चीज़ है, मिनरल वो चीज़ है जिसमें मेटल कंपाउंड, देखो मेटल अब कंपाउंड फॉर्म में मिलेगी हमारे नेचर के अंदर, जिससे हमें मेटल को निकालना होगा। लेकिन कुछ ऐसी मेटल्स भी है वो सीधा मिल जाएगी आपको, लेकिन मिनरल्स वो चीज़ है, कंपाउंड्स और मेटल्स है जिससे हम मेटल निकाली जा सकती है, वो अर्थ कस्ट में आपको मिलेगी, जिससे हमें प्रॉफिट हो। और क्या चीज़ है यहाँ पर, ये मिनरल देखो सारी के सारे जो मिनरल है ना, उनसे मेटल आप आसानी से ले नहीं सकते, प्रॉफिट नहीं है उसके अंदर। लेकिन ऐसे मिनरल जिससे हम मेटल को आसानी से भी निकाल सके और उसमें फ़ायदा भी हो हमें, तो वो उसे क्या बोलेंगे, और बोलेंगे। फिर अब गैंग, गैंग का मतलब आप समझ चुके, गैंग
गैंग का मतलब जो काम की नहीं है हमारी। इम्प्योरिटी जो उसके अंदर मेटल्स के अंदर मेटल के साथ जो मिलेगी मॉइस्चर डस्ट वगैरह सब कुछ, वो उसे क्या बोलेंगे, गैंग बोलेंगे, गैंग पार्टिकल्स। फ्री स्टेट में कौन सी मिलेगी, एक तो मिलेगा आपको गोल्ड सिल्वर प्लेटिनियम जिसकी ज्वेलरी बनाई जाती है, मतलब कोई नुकसान नहीं होता इनको, फ्री स्टेट में आपको अर्थ कस्ट में मिल जाएगी ये, कोई कंपाउंड की फॉर्म में नहीं होती क्योंकि लेस रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव है। जो चीज़ लेस लेस रिएक्टिव है वो हमें सीधी मिल जाएगी, उसको कंपाउंड फॉर्म में रखने की जरूरत नहीं है। क्रोड जिस जंग किसके नहीं लगेगा आसानी से, गोल्ड और प्लेटिनियम के नहीं लगेगा, क्योंकि नहीं लगेगा तब तो वो फ्री स्टेट में मिलेगी ना, काफ़ी जो जितनी कम रिएक्टिव होगी उतना ही उसको जंग कम लगेगा। अलोय क्या होता है बच्चों, अलोय होता है मेटल को हम नॉन मेटल के साथ मिला के, मतलब मेटल को मेटल के साथ ही मिला सकते हैं, नॉन मेटल के साथ ही मिला सकते हैं तो मजबूत हो जाए, जो अलोय बनेगा ना वो काफ़ी मजबूत होगा। ठीक है, जैसे ब्रास हो गया तो ये दो मेटल से मिलकर बनेगा, तो दो मेटल को क्या करेंगे आपस में मिला देंगे, जिससे क्या होगा वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, अलोय बोलते हैं उसको। अब ये बोल रहा है कि आपके पास एक हैमर है, आपके पास एक हैमर है और आपके पास एक बैटरी है, बल्ब है, वायर है, स्विच है, तो आप ये बताओ कि हमें फिर वो कुछ चीज़ें दे देगा कि ये मेटल है, नॉन मेटल मिक्स करके देगा तो हमें बताने की कौन सी मेटल है कौन सी नॉन मेटल है। तो बच्चों हम जिसको पीट कर चादरों में उसे बना सके, तो वो मतलब वो जो सैंपल लेंगे, यदि हम क्या करेंगे उसको हैमर से पीट देंगे, वो जैसे ही चादरों में वो कन्वर्ट हो गया तो पता लग जाएगा कि ये चीज़ मेटल है, यदि नहीं हुई तो वो क्या है, नॉन मेटल है, क्योंकि मेटल्स की क्या खास बात होती है, वो मेलेबल होती है। ठीक है, हैमर से ये पता लगेगा। बैटरी और बल्ब और वायर से क्या, स्विच से क्या पता लगेगा, यदि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई तो वो मेटल है, अदरवाइज वो क्या नहीं है, नॉन मेटल है। ठीक है, ये चीज़ है इसमें। उसके बाद जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बच्चों एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं मेटल के, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, तो उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाइड्रोजन कि डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन, जैसे मैंने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया उससे हाइड्रोजन निकालनी है, तो कौन कौन उसका हाइड्रोजन, देखो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगी वही करेगी ना उसको बाहर, तो जिंक और मैग्नीशियम हो गया, कॉपर और सिल्वर डिस्प्लेस नहीं करेगी हाइड्रोजन से। ठीक है, जिंक और मैग्नीशियम क्या करेगी, हाइड्रोजन को रिमूव कर देगी, बाकी जो कॉपर और सिल्वर की ये बस की बात नहीं है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, बच्चों ये मेटल को प्योर करने की तकनीक है। इसमें क्या होता है मैं एक बार आपको बता दूं, इसमें क्या होता है, एक मतलब बिक्कर टाइप लिया जाता है ऐसे, एक मेटल इधर, मतलब एक एक रोड यहाँ लगाई जाती है, एक रोड यहाँ ले जाई जाती है, एक को पॉजिटिव से कनेक्ट किया जाता है बैटरी से, एक को नेगेटिव, तो एक तो बन जाएगी एनोड, एक बन जाएगी कैथोड। इम्प्योर मेटल कहाँ लेंगे, एनोड पे, और प्योर मेटल की रोड कैसे लेंगे, जो प्योर मेटल होगी वो क्या है, कैथोड के रूप में यूज करेंगे, और इसके अंदर जो डलेगा ना इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट, तो उस मेटल का ही साल्ट हम वहाँ पे वो दे देंगे, जैसे कॉपर को करना है तो कॉपर सल्फेट वहाँ पे रख देंगे, फिर वो क्या हो जाता है, मेटल को प्योर करने की तकनीक है। जो इम्प्योर मेटल है वो प्योर वाले के ऊपर कोटेड होती जाती है। उसके बाद है प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब आयरन को रस्ट होने से बचाना। एक तो गैल्वेनाइजेशन है, इसका मतलब होता है मान लो एक लोहे की छड़ है, उसके ऊपर क्या करेंगे, जिंक की परत चढ़ा देंगे, जिंक क्या है उसके तो रस्ट लगेगा नहीं जल्दी से, तो वो क्या हो जाएगा, अंदर वाली चीज़ को भी इफेक्ट नहीं होगा, मतलब ये आयरन को हमें ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आने देना, तो ऊपर एक जिंक की लेयरिंग कर देते हैं, थिन फिल्म डाल दे रख उस पर चढ़ा देते हैं, तो उसकी वजह से क्या वहाँ पे रस्टिंग नहीं होता, या उस पर क्या कर दो, पेंट कर दो, उससे भी क्या है, रस्टिंग नहीं होगा वहाँ पे, करोड वहाँ पे नहीं हो, करोजन नहीं होगा। उसके बाद नॉन मेटल्स, सल्फर और कार्बन को हमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना है, तो वो क्या बनाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और दोनों का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा वो। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है प्लेटिनियम गोल्ड सिल्वर, देखो ये इसको ज्वेलरी में क्यों बनाएंगे, देखो तीनों की तीनों लेस रिएक्टिव है, फ्री स्टेट में मिलेगी ना, ये खराब होगी, और उसमें लस्टर है मतलब शाइनिंग है, तो दोनों चीज़ इसके अंदर है, तो इसको हम किस में यूज करेंगे, ज्वेलरी बनाने के लिए यूज करेंगे। आगे बच्चों सोडियम और पोटेशियम,
सोडियम और पोटेशियम को हम ऑयल में क्यों रखते हैं, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, यदि हम उसको बाहर रखेंगे तो वो रिएक्ट कर जाएगी, फिर वो कोई काम की नहीं रहेगी। तो इसलिए इसको संभाल के रखना है, तो उसको हमें ऑयल के अंदर रखना ही पड़ेगा। अगली जो चीज़ है, एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो फिर उसको हम कुकिंग के लिए कुकिंग के जो बर्तन है उसके लिए उसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि भाई एल्युमिनियम का सीधा बर्तन नहीं होता, एल्युमिनियम के ऊपर एक एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड मतलब पहले से ये कवरिंग कर दी, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा के उसके ऊपर कवरिंग कर दी, वो फिर ऑक्सीजन, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो कवरिंग है फिर फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेंगी, तो उससे क्या हो जाएगा, वो वहाँ पर कोरोजन नहीं होगा, तो हम उसको आसानी से किसी में यूज कर सकते हैं। अगला है कार्बोनेट और सल्फेट ओर्स को हमें ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा। भाई एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है बच्चों मेटल को निकालना, हम मिनरल्स में मेटल को निकालना, इस प्रोसेस को एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। अब सबसे पहले वो कार्बोनेट में और सल्फाइड में मिलेगी आपको, मतलब उसमें करेंगे, फिर उसको ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ऑक्साइड में से मेटल को रिड्यूस करना काफ़ी ज़्यादा आसान है कार्बोनेट और सल्फाइड के मुकाबले, यही इसका बड़ा रीज़न है। Being cleaned with lemon and tamarind juice explain this your substance are effective in cleaning the vessel, क्योंकि भाई ये greenish copper vessel generally get covered with greenish patches of copper oxide due to environment effect। लेमन और में कंटेन, देखो एक एसिड है इनके अंदर, लेमन और जो टर्मिन इनके अंदर क्या है, सिट्रिक एसिड है। अब एसिड क्या करेगा, उसके साथ रिएक्ट कर लेगा और उससे क्या होगा, वो जो सब्सटेंस है उसको वो रिमूव कर देगा, तो वो साफ़ हो जाएगा, वो जो लग रहा है उसके ऊपर तो साफ़ हो जाएगा, क्योंकि जो एसिड है वो भी जो भी कॉपर ऑक्साइड की जो फॉर्मेशन वहाँ पे हुई है तो उसको वो रिमूव कर देगा। तो ये था लगभग जो चैप्टर है